नमस्कार, जेके चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंफॉल। प्राइवेट स्कूल्स जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, उनके लिए एक नया आदेश जारी किया गया है और इनके लिए क्या कुछ अब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर सरकार द्वारा लगाई गई हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको दे दें कि एक ऑर्डर पास किया गया है और इस ऑर्डर के हिसाब से फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी द्वारा जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनको लेकर, उनके फी स्ट्रक्चर को लेकर, उनके जो वो अमाउंट्स और जो चार्जेस चार्ज किए जाते हैं उसको लेकर एक रेगुलेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसके हिसाब से जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अपनी फीस को भी ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि वो एज अ फी के तौर पर या फिर एज अ चार्ज के तौर पर पेरेंट्स से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकता। पूरे ऑर्डर की जानकारी आपको देंगे और ये बता दूं मैं आपको कि फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए ये जो ऑर्डर है इसे पास किया गया है और सेक्शन 20A ऑफ जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के अंडर इस ऑर्डर को पास किया गया है। एक बार फिर बताना चाहूँगी, सेक्शन 20A ऑफ जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के अंडर एक फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है और इस ऑर्डर के हिसाब से सेक्शन 20E सबसेक्शन 1 के हिसाब से ये बताया जा रहा है और ये मैंडेटरी किया गया है, यानी कि ज़रूरी किया गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंडर हैं, वो किसी भी स्टूडेंट या फिर उसके गार्डियन से जो फीस है वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं कर सकते। और अब कौन कौन सी फीस ये प्राइवेट स्कूल्स चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी बताई गई है, यानी कि ऑर्डर में बताया गया है कि कौन कौन सी फीस, यानी कि ट्यूशन फ़ी, प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही चार्ज कर सकती है गार्डियन और पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं उनसे। दूसरी एनुअल फ़ी, जो एनुअल फ़ी ली जाती है, पूरे साल की जो फ़ी ली जाती है वो चार्ज कर सकता है प्राइवेट स्कूल। उसके अलावा वॉलेंटरीली स्पेशल पर्पस फ़ी, वॉलेंटरीली स्पेशल पर्पस फ़ी वो फ़ी रहती है जो कि पिकनिक के लिए स्कूल लेता है या बच्चों को पिकनिक लेकर जाते हैं तो उस समय जो फ़ी स्कूल द्वारा चार्ज की जाती है वो फ़ी ले सकता है गार्डियन से। और ट्रांसपोर्ट फ़ी, ये 4 तरीके के जो चार्जेस हैं ये प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया है कि आप पेरेंट्स से ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी चार्ज या फिर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट गार्डियन या फिर पेरेंट्स से नहीं लिया जा सकता। इसके बारे में एहतियात तौर पर बताया गया है और ऑर्डर भी जारी किया गया है और ये बताया जा रहा है साथ में कि ये जो सारी फीस है ये अप्रूव की गई है कमेटी द्वारा कि ये फीस अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल चार्ज करता है तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स द्वारा और पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा बहुत सी कंप्लेंट्स पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से इस ऑर्डर को जारी किया गया। और इस ऑर्डर को जो जारी किया गया है उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है उन फीस के बारे में जो कि एक स्कूल चार्ज कर सकता है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। और उसके अलावा कोई भी फीस चार्ज अगर कोई स्कूल करता है तो उसके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो पर्पस है वो ये है कि उनके जिस तरीके से फीस दिन ब दिन प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती जा रही है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको फिक्स किया जाए कि कौन कौन से चार्जेस ही प्राइवेट स्कूलों को पे करने हैं या फिर वसूलने हैं पेरेंट्स से, वही उसके बारे में उसको ध्यान में रखते हुए ये जो ऑर्डर है ये निकाला गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर स्कूल की मैनेजमेंट किसी भी तरीके से इंडल्ज होती है स्कूल की एजुकेशन को कमर्शियलाइज करने के लिए या फिर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, कहीं पर भी कोई भी स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है कि अगर वो कमर्शियलाइज कर रही है अपने स्कूल को या फिर उसको एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रही है, तो उस केस में भी उस स्कूल पर एक्शन लिए जाएंगे। यानी कि 2 सूरत में स्कूल्स जो प्राइवेट हैं उन पर एक्शन लिए जाएंगे। पहले जो फीस है, अगर जो फीस बताई गई है ऑर्डर में उसके अलावा कोई फीस और चार्ज की जाती है तो भी यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड जो है एक्शन ले सकता है स्कूल के अगेंस्ट। और दूसरा जो यहाँ पर रखा गया है प्रावधान, यानी कि दूसरा जो एस्पेक्ट रखा गया है वो ये रखा गया है कि अगर तो कोई भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन कमर्शियलाइजेशन के अलावा या प्रॉफिट सीकिंग स्कूल से कमाने की कोशिश करती है तो उस केस में भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एक्शन है वो लिया जाएगा।
तो ये ऑर्डर में स्पेसिफिकली कहा गया है कि कमर्शलाइजेशन या फिर किसी तरीके की भी कोई भी ऐसी चार्ज की जाती है फ़ी, तो उसके अंडर एक्शन स्कूल में लिया जाएगा। और उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट टाइप की जो फीस है इंक्लूड ट्रांसपोर्ट और बस फी एज वेल, यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट फ़ी को और बस फी को भी ज़्यादा तरीके से चार्ज किया जाता है, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन रहना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर प्राइस चार्ज किया जाता है तो सेक्शन 20E सबसेक्शन 1 के अंडर स्कूल में तब भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ये जो मीटिंग थी ये 9 मार्च को 2022 में हुई थी, जहां पर ये कुछ फैसले लेने की बात कही गई थी, लेकिन ये फैसले ऑर्डर के तौर पर कब आते इसका इंतज़ार किया जा रहा था। और अब यहाँ पर एक फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेट कमेटी द्वारा जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है, जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज यानी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अब इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी और एनुअल फ़ी और वॉलंटरीली स्पेशल पर्पस फ़ी यानी कि पिकनिक या फिर किसी भी तरह के टूर या ट्रिप्स की फ़ी है वो स्कूल चार्ज कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी चार्ज लिया गया स्कूल द्वारा तो उससे जो एक्शन है वो डायरेक्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ऑर्डर पर यह कही गई है कि कोई भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्कूल को कमर्शियलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर कमर्शियलाइज किया जाता है स्कूल को तो उस केस में भी प्राइवेट स्कूल पर एक्शन लिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो ऑर्डर है, क्योंकि हर एक स्कूल में इस ऑर्डर को भेज दिया गया है, इसकी जो कॉपी है उसे सेंड कर दिया गया है, और अब सीधे तौर पर एक मैंडेटरी और कंपल्शन कर दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी पेरेंट, गार्डियन या फिर स्टूडेंट से नहीं लेगा। और इससे पहले भी एक ऑर्डर यहाँ जारी किया गया था जहाँ पर यह कहा गया था कि किसी भी बच्चे को उसकी फ़ी के लिए टीचर्स डायरेक्ट नहीं पूछ सकती या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, और अगर ऐसा किया जाता है तो स्कूल पर एक्शन होगा। अब इस तरीके से प्राइवेट स्कूलों पर अब सरकार आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नकेल कसती हुई जा रही है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। पहले स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन्हें हैरास किया जाता है जब उनकी फ़ी ड्यू हो जाती है, तो उसको भी रोकते हुए एक ऑर्डर पहले निकाला गया था। और अब जब दूसरा ऑर्डर है वो निकाला गया है जहां पर रेगुलेशन लगाई गई है कुछ चार्जेस पर, यानी कि कुछ चार्जेस को छोड़कर जो टीचर जो कि एक जेन्युइन चार्जेस है वो स्कूल ले सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी चार्ज स्कूल एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज नहीं कर सकता। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी, और इसके बाद से कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से और भी अपडेट्स जो कि जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।